कि भाई, और एक बात और बताऊं भैया ना, कि आज जो अगले वीडियो में बताना चाहता हूं ना मैं, जो पूजा पाठ का तरीका और भगवान से प्रेम करने का एक लहजा जो बताना चाहते हैं ना भाइयों को, वो आगे बतावांगे। लेकिन आड़ पंडित जी वो ही बता दर्शा रहा है जी। कि भगवान ने कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए। जी। परमात्मा केवल श्रद्धा का भूखा है। अगर किसी से कोई धन लेता हो, भगवान ने यूं बता रखा है जगह जगह कि भाई मेरी पूजा में मेरे लिए। और आज भैया ने एक बात बतावांगे कि जब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के पास गए और उनके साथ 1000 ऋषि बताते हैं, ऐसा बताते हैं जी। कि दुर्वासा ऋषि के साथ 1000 शिष्य महात्मा रहा करते। और वो द्रौपदी को बोलिया, जंगल में जाकर दुर्योधन ने भेजा था छल कर पट करके कि यो क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि छो में बहुत आ जाया करते हाँ जी, जल्दी, हाँ जी, हाँ जी। उनको शराब दे देगा और वो नष्ट हो जाएंगे। और वो खाना कितने बनाओगे, नहीं इतने ऋषिया खाते हैं। हाँ। तो दुर्वासा ऋषि से मिन्नत करके, स्पेशल प्रार्थना करके, पाँव पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करके यूं खदाया था कि महाराज मेरी इच्छा है कि मेरा भाई युधिष्ठिर जो जंगल में रहे थे ना, ये जब की बात है जब जंगल में जा रहे थे जी, 12 साल के वनवास पर। 12 साल के लिए। पहले पहले जंग 2 बार गए ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले का चक्कर है जो। जी, जी, जी। और उनका जो है ना, उनसे सेवा ले ले और उनका खाना ले ले और वो आपकी सेवा कर दे, उनका मेरे भाइयों कल्याण हो जाए, तो मैं प्रसन्न प्रसन्न हूँ महाराज जी, आप कृपा मेरे ऊपर कर दो। दुराव करके, छल कपट करके और दुर्वासा ऋषि को भेज दिया वो। और जब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के पास गया तो ऐसा बताते हैं कि पांचों भाई और ब्राह्मण लोगों ने जो जमा करते, जो ऋषियों ने रोटी खवाया करते, वो खाकर चले गए थे। और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। एक द्रौपदी ने, सूर्य भगवान ने द्रौपदी को वर में, वरदान में कृपा करके एक ऐसा बटलोई बताते हैं, ऐसा पात्र दे रखा था कि उसमें जब तक द्रौपदी नहीं जीम ले, चाहे लाख आदमी जीम लो, उसका भोजन खत्म नहीं होता जी। ऐसा बताते हैं, लेख आता है भाई। तो वो जीम कर जब द्रौपदी भी जीम ली, जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे और दुर्वासा ऋषि जाकर के बोले कि बेटी उसने आओ भाव करया और बैठना दिया, और महाराजों क्या सेवा करूं बोलो। अगर बे हम भोजन करेंगे, हम स्नान कराते हैं, तू इतने भोजन तैयार करे कि महाराज स्नान करे। और द्रौपदी जो है ना चक्कर में फंस गई। उड़े भगवान केवल यही बात दिखाना चाहते हैं, हमारे को मूर्खों को जताना चाहते हैं कि भाई मन धन नहीं चाहिए, मन कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। हाँ जी। केवल श्रद्धा चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। जब द्रौपदी चिंता करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि महाराज ये क्या करूं, और यो ऋषि तक क्रोधी है, यो तो हमने भस्म करे, ये मेरे पास कोई चारा नहीं, आप मेरी सहायता करो, आप मार्ग बताओ क्या करो।
तो ऐसा लेख आता है महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए जी। जंगल में, और द्रौपदी को जाकर बोले। जब द्रौपदी ने आओ भाव कराया, जब भगवान द्रौपदी को कृष्णा कहा करता, क्योंकि द्रौपदी भी सावड़ी थी जी। और भगवान के रंग की थी, श्याम वर्ण था जी। तो भगवान बोले, हे कृष्णा, मेरे को भूख बहुत लग रही है, कुछ खाने का ले रही हो तो ले आने। अगर महाराज जी आए तो समस्या है। दुर्वासा ऋषि आए थे, वो बड़े तेज हैं, क्रोधी हैं, और उनका गुस्सा जो है ना, वो शराब देने में देर नहीं करते। और वो स्नान करने जा रहे हैं। मैं यह चिंता आपसे प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ कि महाराज मैं क्या करूं, आप बताओ। उनका वो 1000 ऋषि है, उनका भोजन कैसे कहाँ से बनाओ जी। तो भगवान कहते कि पहले मेरा मन में मेरे भूख लग रही, मन में मेरे पेट में कम पड़न दे, जब बताऊंगा। तो द्रौपदी कहती, महाराज मैं भी भोजन कर चुकी, ईब तुम्हारे पास कुछ नहीं, एक दाना नहीं। जब भगवान यूं कहते हैं कि क्या बना था, अब महाराज चावल बनाए थे, और वो चावल तो खा खा कर सब चले गए। ब्राह्मण लोग भी जिम गए और ऋषि लोग भी जिम गए, और वह भी जिम के 500 भाई मन ने भी जिम लिया कि देख लिया उसका कोई क्यों होगा उसमें थोड़ा मोटा। अगर महाराज कुछ भी कौन है, अगर चलिया तो सही, मैं देखो तो सही। तो ऐसा लेख आता है महाभारत का कि उसमें एक दाना पाया जी। और वो दाना चावल का भगवान ने खा करके और तीनों लोगों को तृप्त कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दुर्वासा ऋषि नहा करके जब चलने के लिए तैयार हुए तो उनके पेट में जगह नहीं रही। हाँ जी। ऐसा लेख आता है, लिखा है महाभारत में कि वो ऋषि जो है ना, जब भूख ना रही तो छपकर वापस परे के परे चले गए। हाँ जी। द्रौपदी के पास वापस आए नहीं। तो आड़े भगवान केवल यह बात दिखाते हैं कि मैं जब भाव करके प्रेम करके मेरे अर्पण जो किया जाता है ना, एक पत्ता, एक पुष्प, एक जल की बूंद, तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। मेरे लिए कुछ भी बाकी कुछ नहीं रहता जी। मन धन माल यानी यज्ञ हवन तप दान ये कुछ नहीं चाहिए। और फिर बतावांगे, इस वीडियो ने करावांगे, इस कविता ने करवाने। फिर भगवान गीता में एक श्लोक कहते, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे अहम त्वा सर्वपापो भये मोक्षयामि मां शुचि। हे अर्जुन, सब धर्मों का आसरा छोड़ दे। आज यह बात बताने का विचार है मेरा जी। और दोया के फोन भी आ रहे हैं। एक तो उसका राजस्थान से आ रहा है कि अरे के न्यूनता रहे उस आड़े तो के है पानीपत परे थे, कुरुक्षेत्र तक परे थे। अच्छा जी। भाई परमात्मा का स्वभाव कैसा है, हम किस तरह पूजा करा, इसके बारे में बताओ। जी जी जी। तो आज ये बतावांगे और उसमें यह बात बतावांगे कि परमात्मा क्या कहता है अर्जुन को कि जितने भी यज्ञ हवन तप दान ये सब त्याग दे, सर्वधर्म परित्यज्यम, सब धर्मों का आसरा छोड़ दे। जी। ये धर्म है, दान देना, यज्ञ करना, भजन करना, सेवा करना, मत कर कोई बात नहीं जी। उसकी तो और कोई करेगा, बतेरे हैं करने वाले, लेकिन केवल मेरे से प्रेम करें,
इससे पहला 64वां श्लोक है 18वें अध्याय का। मन मना भाव मद भक्ति मद युजो मानवस करू माँ में सत्य प्रति जानी सह में प्रिय। हे अर्जुन, वो मेरे को प्यारा है जो केवल मेरे को नमस्कार करता है, मेरा ये पूजन करता है, मेरी ये भक्ति करता है। तो आज भाइया ने ये बतावांगे, हमारा विचार है कि जब तक संसार में फंसे हुए सो काम क्रोध मद लोभ मोह करते हो, विषय भोग करते हो, एक दूसरे से द्वेष करते हो, जब तक यज्ञ हवन तप दान कुछ भी करते रहो, हाँ सब व्यर्थ है जी। पंडित जी ने एक ताराचंद में कविता में गा रखा है, बड़े गजब की बात है पंडित जी की, एक एक लाइन की बात है पर गजब की। करने लगे आपस के मां बैर, और घर गर्भ है पाप की नहर, और पैर पदम सिर मुकुट विराजे जी। और कांधे मूल जनेऊ साजे, और घड़ी घंटा घड़ी घड़ियाल घंटा बजे। देखिए गूंज सुने आसमान में। हाँ जी हाँ जी। ये ताराचंद में है ना, उपदेशक भजना में है जी। है उपदेशक भजना में है। उपदेशक भजना में पंडित जी ने गजब कर रखे है जी। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो निराली बातें हैं, और वो बातें हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं जी। चाहे ऊँ खाम खा कोई कुछ से कहीं जाओ, हाँ सही बात। लेकिन कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 जी। विचारने से तो उसको लाभ मिलेगा, और कहने से केवल पाप मिलेगा, हाँ और कुछ नहीं मिले। बिल्कुल। इसकी चौथी कली में गजब करके जा रहा है, इन तीनों कलियां का उपसंहार है जी। हर कविता में पंडित जी ने यो ही करया। मैंने कल कि वह चौथी कली उसकी बिना बोली सी झुका के उसमें बताया तो सही, पर उनकी समझ में कम आया उसकी में कि चौथी कली में जो है ना, तीनों कलियां की बात बताता है जी। और न्यू बताता है कि मैं क्या चाहता हूं। लक्ष्मी चंद छंद ने धर के, और मैं तेरी साथ जणसू हर फिर के। जी। गजब करके जा रहा है, लक्ष्मी चंद छंद ने धर के, और मैं तेरी साथ जणसू हर फिर के। और इस छन कंगन ने मैं साहब से बोला, माजी समझ में आया? अच्छा बोले हाँ, वो छन कंगन ने कह माना छन कंगन तो उड़े काट दिया, इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी, और पति भरता बने दुख बांटूंगी। पहली कली में कहा था, पहली और दूसरी कली में जो कह जा रहा है, मेरा तेरे में रुक्स है, और बांट लूंगी जो साधेगा दुख से। और दूसरी कली में यूं कह रखा, कह जा रहा है, कहती है बिना मेरा तेरा दुख वीर मर्द का दुख सुख शामिल है, और मतलबी ज्ञान है उन। और तीसरी कली का भी उन तीनों कलियां का खुलासा जी, उपसंहार। इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी, और पति भरता बने दुख बांटने बांटूंगी। और जान मांग ले जब नहीं नाटूंगी। इसका क्या अनुमान है इसका? मैं बोला साहब समझ में आया? मैंने हाँ जी आ गया, छन कंगन की बात करी है गाना। फिर मैंने न्यू तो बता नहीं, जिस कली में न्यू कह आया, पहली का दूसरी का नहीं बताया मैंने, क्योंकि समय ना था जी, नहीं बताता मैं। दुख सुख वीर मर्द का दुख सुख शामिल है,
उस सुख के लिए कह रही है। हम्म। जो वीर बताया था उसने वीना ने जी। कि वीर और मर्द का दुख भी सुख भी शामिल है। जी। उस सुख के लिए कह रही है। ये संसार के सुख ने के धर के चाटूंगी। ये संसार की कोई कीमत नहीं। जी। जब मैं अपने शरीर त्याग करता ही तैयार हो रही जी। तो इन सुखों का क्या करूंगी। हाँ ठीक है भाई। इनका क्या अनुमान है। आड़ कह रहे हैं पंडित जी युवा बात गजब की। छन कंगन के धर के चाटूंगी और पति भरतापन दुख न बांटूंगी। और जान मांग ले। अरे जब शरीर के लिए जान देने की तैयार होगी तो संसार का फिर न्यू बताती है कि इस संसार के सुख की ये गिनती है। हाँ ठीक। किसी की समझ में कौन है उड़े खड़े रहे। जी। जान मांग ले जब नहीं नाटू इसका के अनुमान से। ये संसार के सुखों का क्या गिनती है। जी। किस गिनती में है। तो आड़ पंडित जी चौथी कली में यह है बात बताओ। जी।